हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस नई वीडियो में जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर ही पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हाल ही में असम राज्य का 7वां नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो हाल ही में असम राज्य का 7वां नेशनल पार्क ये बना है देहिंग पटकाई, और इस नेशनल पार्क को वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ दिन पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर असम के छठे नेशनल पार्क की घोषणा भी की गई थी और असम का छठा नेशनल पार्क ये बना था रायमोना, और अब असम का 7वां नेशनल पार्क ये बन गया है देहिंग पटकाई, जिसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के मामले में असम भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, और पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। असम तो इसकी कैपिटल है दिसपुर, और हाल ही में असम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं हेमंता बिश्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम राज्य में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत द्वारा विकसित कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है? तो हाल ही में ब्राज़ील ने भारत द्वारा विकसित कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है। कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। भारत बायोटेक इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, और इसी द्वारा बनाई गई इस कोवैक्सीन दवा को ब्राज़ील के द्वारा मंजूरी दी गई है। ब्राज़ील तो ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया और करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल, और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो। और हाल ही में ब्राज़ील के द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी गई है। हाल ही में EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में दुनिया का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? लिवेबिलिटी रैंकिंग का मतलब है कि दुनिया का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा रहने योग्य है, तो वो है ऑकलैंड। हाल ही में EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में ऑकलैंड पहले स्थान पर रहा है। ऑकलैंड ये न्यूजीलैंड का शहर है, और इसे न्यूजीलैंड की आर्थिक राजधानी यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, और यहाँ की करेंसी है डॉलर, और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जैसिंडा आर्डन। जैसिंडा आर्डन ये न्यूजीलैंड की दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, और न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश तो ये भी न्यूजीलैंड ही बना है। नेक्स्ट, 2020-21 में रिलीज़ किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पहले एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा राज्य शीर्ष पर था, लेकिन अब 2020-21 में रिलीज़ किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है, और दूसरे स्थान पर है उड़ीसा, और तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश तो इसकी कैपिटल है भोपाल, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय और सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, और ये चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, और हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट, 10 लाख रुपए की करेंसी जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो 10 लाख रुपए की करेंसी जारी करने वाला विश्व का पहला देश
ये बना है वेनेजुएला। वेनेजुएला ये साउथ अमेरिका का देश है और इसी देश ने हाल ही में 10 लाख रुपए की करेंसी जारी की है और ये करेंसी जारी करने वाला विश्व का पहला देश भी बना है। अदर ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्राज़ील, तो हाल ही में ब्राज़ील ने भारत द्वारा निर्मित कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है। गुयाना, तो ये भी साउथ अमेरिका का देश है और ये पहला ऐसा देश है जिसने भारत से तेल का आयात किया है। सूरीनाम, ये भी साउथ अमेरिका का देश है और हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी और ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता दी है और इसका नाम HB4 रखा है। तो हाल ही में साउथ अमेरिका के देश अर्जेंटीना ने दुनिया के पहले जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता दी है और इसका नाम HB4 रखा है। अर्जेंटीना, तो इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयरस और करेंसी है अर्जेंटीना पैसो। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिफान हसन किस देश की पहली ऐसी महिला धावक है जिन्होंने 10,000 मीटर की दूरी मात्र 29 मिनट 6 सेकंड और 82 पॉइंट में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो सिफान हसन ये नीदरलैंड की पहली ऐसी महिला धावक है जिन्होंने 10,000 मीटर की दूरी मात्र 29 मिनट 6 सेकंड और 82 पॉइंट में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है इथोपिया की अल्माज आयाना का। अल्माज आयाना ने रियो ओलंपिक में 10,000 मीटर की दूरी ये तय की थी 29 मिनट 17 सेकंड और 45 पॉइंट में, लेकिन सिफान हसन ने ये दूरी 29 मिनट 6 सेकंड और 82 पॉइंट में पूरी कर इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। नीदरलैंड, तो ये एक यूरोपीय देश है और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट। मार्क रूट काफ़ी लंबे समय से नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर पद पर कार्यरत है और करेंसी है यूरो। पोलर भूमि, तो इसका संबंध भी नीदरलैंड से ही है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक में केरल राज्य ये पहले स्थान पर रहा है। नीति आयोग, तो ये 2015 में योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था और इसके अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। तमिलनाडु, तो नीति आयोग द्वारा जारी किए गए गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक, तो नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इंडियन इनोवेशन इंडेक्स यानी कि भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर रहा है। केरल, तो इसकी कैपिटल है तिरुअनंतपुरम और हाल ही में दूसरी बार केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। सब्जियों पर MSP निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य तो ये केरल ही है और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला भारत का पहला राज्य ये भी केरल ही है। नेक्स्ट, इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है। तो इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास ये भारत और थाईलैंड के बीच का सैन्य अभ्यास है और हाल ही में 9 जून से इसका आयोजन अंडमान सागर में किया गया है और अब इसका ये 31वां संस्करण है और ये 3 दिवसीय गश्ती अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। थाईलैंड, तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक और यहाँ की करेंसी है बाहत। इसके अलावा भारत और थाईलैंड के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी आयोजित की जाती है। अदर ऑप्शंस पर भी नज़र डाल लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है और भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है रणजीत सिंह दिसाले को। रणजीत सिंह दिसाले
इन्हें वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। ये महाराष्ट्र के एक शिक्षक है और इन्हें 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय भी बने थे। और अब इन्हें वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 2024 तक वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में कार्य करेंगे। वर्ल्ड बैंक तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका संचालन शुरू हुआ था 1945 में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर ये वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में IMF का हेडक्वार्टर भी है और वाशिंगटन डीसी में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का हेडक्वार्टर भी है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है डेविड मलपास और ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और वर्ल्ड बैंक की CFO है अंशुला कांत और ये भारतीय मूल की है। सोमा मंडल तो इन्हें सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। सेल तो इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नीना गुप्ता तो इन्होंने हाल ही में अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो लॉन्च की है और इस आत्मकथा में इन्होंने अपनी लाइफ में आए अप्स एंड डाउन्स के बारे में बयान किया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टेक केयर। थैंक यू सो मच।